After explanation, we will do the translation on page number 97. The topic is past continuous tense. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ट्रांसलेशन क्या है? सब्जेक्ट है मैं, कर रहा था वर्ब कंटिन्यूएशन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी अकॉर्डिंग टू रूल्स लगाया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब लास्ट में था, थी, थे उर्दू में आता है, और इंग्लिश में वॉज और वर। तो सेम इसी तरह के ट्रांसलेशन आप देखिए। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तुम अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। यू वर, यू इज प्लूरल, वेटिंग फॉर योर कंपेनियन, साथियों का इंतजार कर रहे थे। वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अकॉर्डिंग टू रूल्स इन कंटिन्यूएशन, यू वर वेटिंग फॉर योर कंपेनियंस, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग फॉर यू, बच्चे सर्दी से कांप नहीं रहे थे। द चिल्ड्रेन वर नॉट शिवरिंग विथ कोल्ड, लड़की अपने बालों को कंघी नहीं कर रही थी। द गर्ल वॉज नॉट कॉम्बिंग हर हेयर, क्या उस्तानी साहिबा हाजिरी लगा रही थी? वॉज द टीचर कॉलिंग द रोल, दर्जी कपड़े सी रहा था। द टेलर वॉज स्टिचिंग द क्लोथ्स, रेलगाड़ी चल नहीं रही थी। द ट्रेन वॉज नॉट मूविंग, लड़का सो रहा था। द बॉय वॉज स्लीपिंग, मवेशी खेत में चर रहे थे। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तुम मुझे तंग कर रहे थे। यू वर टीजिंग मी, तंग करने की इंग्लिश है टीज। आईएनजी कंटिन्यूएशन की वजह से रहा है लगाना पड़ता है, रही है टीजिंग, तो यूज किया हमने टीजिंग। मेरी वालदा मेज पर नाश्ता लगा रही थी। माई मदर वॉज लेइंग ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल, मेरे अब्बू कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। माई फादर वॉज रिसाइटिंग कुरान, वो जमाई ले रहा था। ही वॉज यॉर्निंग, वो छींक नहीं रहे थे। दे वर नॉट स्नीजिंग, हम जमात में ऊँग रहे थे। वी वर ड्राउजिंग इन द क्लास, नींद आने को ऊँगना कहते हैं। मोटर गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। द कार वॉज मूविंग फास्ट, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक, स्कूल बस मेरा इंतजार कर रही थी। द स्कूल बस वॉज वेटिंग फॉर मी, क्या स्कूल बस जा रही थी? वॉज द स्कूल बस गोइंग। सेम रूल्स यहीं पर भी अप्लाई होता है कि वॉज अगर आपने पहले यूज किया तो आपकी मीनिंग क्या हो जाएगी। जब उर्दू में क्या होती है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट को यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को यूज करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज किया जाता है। ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ये सारा वर्क आपको इंग्लिश ग्रामर कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके रूल्स को आप सबसे पहले समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डेली 5 सेंटेंस आपने कॉपी प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। इंशाल्लाह यू विल डू द बेस्ट इन इंग्लिश translation. I hope you will be understand very much. So till then, Allah Hafiz.